इस वक्त मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं? कान को हाथ लगाएंगे लोग कि या अल्लाह हमें ऐसा न कर देना। टुकड़े तीन, मेरा ख्याल टुकड़े तीन से ज्यादा पहले ही खासम कर चुके हैं, क्योंकि आपके सूबे फेडरेशन की बात नहीं मान रहे। आर्म्ड फोर्सेस वाले बेचारे शहीद हो रहे हैं और आप इनको डीमोरलाइज कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस एक माहौल में, इस एक घुटन में, इस एक हब्सज़दा एनवायरनमेंट में परवान चढ़ें, लेकिन मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि अब घंटों मिनटों में डिसीजन की बात है, कोई फैसला लेने की बात है, ना लिया तो आपके हालात जो है वो बड़े बड़े बदतरीन होने वाले हैं। कि मैं अब यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। मैं अब यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। भारत जो है वो अरबों डॉलर लगाकर भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अंदर से नारे नहीं लगवा सका जो आज लग गए। मैं कह रहा हूँ आपसे खुदा की कसम, अगर मेरे पास कोई जरिया, कोई बहाना, कोई हीला मौजूद होता, मैं आज का प्रोग्राम किए बगैर यहाँ से दफा हो जाता। आपका पड़ोस, जिसके बारे में आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो 10 साल के अंदर 11वें नंबर से 5वें नंबर पर उनकी इकानमी आ चुकी है, वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनके पड़ोस में मुसलसल आग लगी हो और उनको भी आप ड्रैग कर रहे हो नीचे? पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अब इस पे कोई बुरा माने तो मानता फिरे, लेकिन ये बात मेरे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान हमेशा से है और हमेशा कायम रहेगा। इसलिए नहीं कि हम अल्लाह मियाँ की कोई मुकर्रब, कोई बहुत ही प्यारी कौम है, बल्कि इसलिए कि ताक़यामत, माजरत के साथ, ताक़यामत जलील होने वाली कोई मखलूक तो होगी ना कि जिसको देख करके दुनिया इबरत पकड़ेगी। कान को हाथ लगाएंगे लोग कि या अल्लाह हमें ऐसा न कर देना। तो जिस तरह खान साहब फरमाते थे कि टुकड़े तीन, मेरा ख्याल टुकड़े तीन से ज्यादा पहले ही खान साहब कर चुके हैं, क्योंकि आपके सूबे फेडरेशन की बात नहीं मान रहे। और जब फेडरेशन ना हो तो टुकड़े ही होते हैं, फिर वो इनडायरेक्टली तो फिर टुकड़े ही है ना जी वो, क्योंकि आजाद कश्मीर की डायरेक्शन कुछ और है, गिलगित बिल्तिस्तान की डायरेक्शन कुछ और है, सूबा सरहद किसी और डायरेक्शन पे जा रहा है, पंजाब जो है वो और डायरेक्शन पे जा रहा है। देखिए इस वक्त तो फिर और मुझे आपकी फेडरेशन को बचाएगा कौन? कौन सा इंस्टीट्यूशन है? चीमा साहब, आपने भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस पे तवज्जो दी है, पढ़े हैं आप, आपका क्या ख्याल है? आज मैं खुद दिल कर रहा है आपसे ये सवाल पूछूं, क्योंकि आप वहां बैठे हैं पाकिस्तान में ऑन द ग्राउंड। कौन सा इंस्टीट्यूशन है या कौन सा फर्द वाहिद है जो पाकिस्तान की फेडरेशन को फ्यूचर में लीड करेगा या बचाने की सलाहियत रखता है? लोगों के हौसले परवाज कर चुके हैं, ये सब जिंदा लाशें बन करके चुपचाप बेचारे घसीट रहे हैं, इल्ला कि इनको हकीकी गौर नसीब हो जाए। इनकलाब इन तरह के माशरों में, लूले लंगड़े माशरों में नहीं आता। आपने जरूरत के तहत आप भारत के साथ आप कश्मीर का मसला बना के उसके एम्बेसडर बन जाते हैं। पाकिस्तान इतना मकरूज मुल्क है क्योंकि यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि कहत का खतरा है, ये बाकायदा रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं। फिर ये कि ये लोग इमदाद करते हैं पाकिस्तान की कि भाई आप डैम्स बना लें या सैलाब के खतरे को कम करने के लिए पानी को स्टोर कर लें मुख्तलिफ जगहों पर, तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर सकती है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आप मामे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो सारी काम वही आपके लिए करके देगी। सैलाब आपके यहाँ आए, आप उनसे भीख मांगे। एटम बम भी तो आपने बनाया था ना, तो काहे के लिए बनाया था? अभी तक तो चलाया नहीं है और आइंदा भी नहीं चलाएंगे। आपकी सरहदी वायलेशन भी हो जाती है और बहुत सारी और काम भी हो जाते हैं और आप बैठ करके बाजा बजाते रहते हैं। आलमी बरादरी से आप सिर्फ बुला बुला करके मरासले देते रहते हैं, तो कहाँ जाती है आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी? दूसरी बात यह कि खाने कमाने के लिए ये कौन सा नया धंधा निकाला है भाई? ये जो आप कह रहे हैं, उन्होंने अगर अपनी आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया तो आप इसको अपने गाल पे पड़ने वाले तमाचे से कम कैसे समझ सकते हैं? मैं तो ये हैरान हूँ। आपके इन जमहूरी या गैर जमहूरी डाकुओं के मुंह पर तमाचा है ये। 75 साल में जो कौम सैलाब से बचने के लिए काम नहीं कर सकी, आप कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का गलाजत है जो हमारे ऊपर डाल दी गई है। और भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भी करे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को वोट डालता है यहाँ का एक आम आदमी, या वो जाकर के यहाँ के बड़े बड़े मसीहाओं का वोट डालता है जिनके पाँव के नीचे से सब जमीन निकाल ली जाती है, तो वो ची गोवेरा बन जाते हैं, फिर वो नवाज शरीफ जैसे टर्मिनेटर में तब्दील हो जाते हैं। यार बात करते हुए मतलब कोई खुदा का खौफ होना चाहिए हमें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी एक जिम्मेदारी है टुवर्ड्स पब्लिक। ये इन डाकुओं का पोस्टमार्टम करते हुए हमें क्यों लर्जा ताड़ी होता है? हमें क्यों हमारी हलक खुश्क हो रहे होते हैं? मैं ये समझने से कासिर हूँ। मैं बहुत माजरत के साथ इन जुमलों का इंतखाब कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आसान और इससे सहल जुमलों का इंतखाब मुझसे हो नहीं पा रहा। उसामा प्लीज़ बुरा मत महसूस कीजिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूँ। भाई ये हमारा ही कसूर है, ये हमारी ही ज़मीन है, ये हमारे अजदाद की ही ज़मीन है जहाँ उनकी हड्डियाँ गड़ी हैं, और हम भी यहीं पे दफन होंगे। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं? एटम बम? यार कोई खुदा का खौफ करो।
जहाज उड़ता है तो उसके उतरने की गारंटी नहीं है, वहां जाकर के बकरे काट रहे होते हैं गधे। मतलब हर काम अल्लाह मियां के हवाले किया हुआ है, तो आपके और मेरे हाथ में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, मुझे ये भी तो बताओ। वो एविएशन की वजारत उसको दे दी थी, वो जाहिल मुतलक को, जिसने एक लेटर लिखा और दुनिया के सामने बम फाड़ दिया कि हमारे पायलट से बड़ा गधा कोई नहीं है। आपने अपनी एविएशन इंडस्ट्री को खुद तबाह कर दिया। जिन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है वो सेनेटर्स तक बन जाते हैं, सॉरी थे कहां। तो भाई ये जिम्मेदारी मेरी आपकी है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की काम नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि इन भिखारियों को, इन ढीठ के बच्चों को हर थोड़े अरसे के बाद भीख मांगने का एक जरिया मिलता है। अपनी सदका खैरात ज़कात, यार मैं और आप खाने के लिए निकलते हैं कि नहीं, भी बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिलीज को लेकर के, तो दरवाजे पे आकर के कोई नॉक करता है, मैं और आप जैसे उसको देते हैं ना, बस वैसे ही हाल इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारा है। तो इस इमदाद को शुक्रिया के साथ कबूल करने से बेहतर है कि इस इमदाद को, इसकी औकात को पहचाने। ये हमारे मुंह पे तमाचे की तरह मार रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ बड़बोले हैं, ये बोल बच्चन करने वाली कौम है। इनके पास हक बोलने की सलाहियत सिर्फ उस वक्त आती है जब इनका तख्त छिन जाता है, तब ये रोड घेर करके कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मैं होता तो ये कर देता। लेकिन जब ये इख्तिदार में होते हैं तो ये अवाम का उसी तरह खून चूस रहे होते हैं जिस तरह आज वाला है। मैं बहुत माजरत हुआ हूं, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त भी नहीं होता भाई। पाकिस्तान की और भारत की मुश्तरका न्यूक्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ पे तो ऐसे गायब दिमाग लोग आए जिनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी बनते वक्त क्या थी, जो एक माइक को कायद आजम का माइक बता रहे, जो है वो दुनिया की आबादी को, भारत की आबादी को पता नहीं कितना बता रहे। यहाँ पे तो ऐसे लोग जिनको मौसम का नहीं पता, जिनको कपड़े नहीं पता कि उल्टे पहने या सीधे। का वजीर दिफा ये कहता था कि फौज पर अवाम की हड्डियों से गोश्त नोचने और जंगे हारने का सारा इल्जाम लगाता था। वो जिस औरत ने दहशतगर्दी के पीछे फौजी वर्दी के नारे लगवाए थे, वो यहाँ पर मुझे ये बताए कि हम लावारिस हैं, हम एक बात कर रहे हैं। ये लोग जो कल तक आपकी तौहीन करते थे, आप पे गद्दारी का इल्जाम लगाते थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, फर्द जुर्म जिनके ऊपर लगने लगे, उस फर्द जुर्म से बचने के लिए जिन्होंने ये रिजीम चेंज किया है और जो खुद ऑन रिकॉर्ड आकर कहते हैं कि इमरान खान को रोकना जरूरी था, यूएस रिजीम करना जरूरी था, ये जो रिजीम चेंज करना जरूरी था, नहीं तो वो एक ऐसा अहल और मुहिब्बे वतन जनरल ले आता। अब मुझे ये बताएं कि वो ना अहल था, ये ले आता कि जो आकर हमारे सारे जितने भी केसेस हैं उनमें हमें 15 साल के लिए अंदर कर देता। तब कौन सा आइन कानून